आपका स्वागत है। आज हमारा एजेंडा है हरियाणा सरकार द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ में 75% लोकल कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा और चेयरमैन HL भूटानी जी से। शर्मा जी, जो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करे हैं कि हरियाणा की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्राथमिकता के तौर पर जो 75% लोकल कर्मचारी भर्ती होंगे, उसमें लेकर कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या है? देखिए, ये एक तो समय बहुत गलत चुना गया है। इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 2 साल से इंडस्ट्रीज़ में मंदी चल रही थी, आपको मालूम है। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद अभी रीस्टार्ट हो रही है इंडस्ट्री। और ये समय आपको पता है चाइना से हमारी टेंशन चल रही है, और उससे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी गई जिसमें मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हमारे को इस वक्त विकास पे ध्यान देना है। इस वक्त हमारे को आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम सेल्फ सफिशिएंट होने की बात कर रहे हैं कि हम कई इंडस्ट्रीज़ को, अल्टरनेट इंडस्ट्रीज़ जो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, उसकी डेवलपमेंट अपने इंडिया में करें। लेकिन ये इस स्थिति में इस तरह का आदेश देना थोड़ा सा टिपिकल है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से इस कानून को लागू करने की बात की जा रही है, 75%, पहली बात तो संख्या बहुत बड़ी है। 75% की कोई परसेंटेज की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग हरियाणा में इंडस्ट्री चलाते हैं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सबकी ये इच्छा है कि हमारे स्टेट के लोग, मैक्सिमम लोग हम भर्ती करें, तो उसमें हर तरीके से कंफर्ट है। अगर कोई दूसरे स्टेट का, दूर के स्टेट का एम्प्लॉय अगर छुट्टी चला जाए तो 2 महीने बाद आता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कतें ये हैं। सबसे पहली दिक्कत कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड मैन पावर की, एक लिमिट तक हम भर्ती करने के बाद फिर ये देख नहीं सकते कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ ये देखना कि हमारे को 75% की कंडीशन पूरी होती है कि नहीं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा अपने कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव करें। पहली बात, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी लाए, कोई कंडीशन ना लाए। प्रमोशन पॉलिसी में अगर आप हमें ये बोलो कि आपको, अगर आप हरियाणा के एम्प्लॉइज रखोगे तो आपको 5% उनकी सैलरी का बेनिफिट मिलेगा या कोई एक्स बेनिफिट मिलेगा, तो वो मैक्सिमम एक्सपर्ट करेगा, अपने एफर्ट करेगा, अपना बेनिफिट। फिर वो जो बाहर से आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नई इंडस्ट्रीज लगने वाली हैं, उनको अगर कोई कंडीशन नज़र आती है तो उस स्टेट में जाने की चेष्टा नहीं करते। फिर वो नहीं, जो अभी जो आदेश है कि नए जो 75% एम्प्लॉय भर्ती होंगे वो नई इंडस्ट्री जो आनी है उसके अंदर होंगे। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, उसमें जहाँ तक हम समझ सकते हैं, हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये थोड़ा सा संशय की स्थिति पैदा हो रखी है, बट जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जो मीडिया से ये न्यूज़ आई है, हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की, बट मीडिया की स्टेटमेंट हम देख के समझ सकते हैं कि वो जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक बात है कि एग्जिस्टिंगली जो लोग, अगर मेरी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं तो उन 200 को निकाल के 75% की कंडीशन पूरी नहीं करनी है। ऑफकोर्स ये कंडीशन पूरी करनी है कि 200 के बाद अगर मेरे यहाँ 50 लोगों की और ज़रूरत है तो 75% उनमें से 75% या टोटल का 75% विल डिपेंड कि जब वो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा प्रमोशनल ढंग से लागू करो, जिससे नई आने वाली इंडस्ट्री को वो कंडीशन ना दिखाई दे के अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। अगर आप ये बोलते हो कि 5% का बेनिफिट मिलेगा तो नई इंडस्ट्री को वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि हरियाणा में ये बेनिफिट है कि आपको वहाँ के लोकल लोगों को रखेंगे तो 5% का बेनिफिट है। लेकिन अगर हम कंडीशन रखते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसान है। पहला, हमारे पास जितनी संख्या में एम्प्लॉय चाहिए उतनी संख्या में कैपेबल एम्प्लॉय, स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर हम हरियाणा की बात करें, सिर्फ हरियाणा की बात करें, तो जब हमें मैन पावर पूरी करनी है और कंडीशन अगर हमारी 75% पे इम्प्लीमेंट नहीं होनी तो हम इंडस्ट्री को बंद कर देंगे क्या? फिर सरकार ने उसका एक अल्टरनेट दिया कि फिर आप क्या करो, लोकल अथॉरिटी से, जो लेबर कमिश्नर या जो भी डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, वहाँ से एक परमिशन लो। आप खुद समझ रहे हो कि फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरी बात, जब हमने ये रैंकिंग जो हमारी सुधार आया है क्योंकि हमने इंडस्ट्री के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी तो हमारी रैंकिंग में सुधार आया, नई इंडस्ट्री आने में उत्साहित होती है। अगर आपको अतोत्साहित करना है तो फिर नई कोई कंडीशन लगा दो, उत्साहित करना है तो थोड़ी फैसिलिटी दे दो। बात वहीं की वहीं है। जब आपके पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल कैसे हो, एक आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर एरिया में खोल दो। हमारे लोग धीरे धीरे हर इंडस्ट्रियल एरिया में, IMT में खोल दो, 24 सेक्टर, हर सेक्टर में खोल दो। जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारा, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, 2 मेजर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उसके बाद पानीपत वगैरह का नंबर आता है। जितने इंडस्ट्रियल जोन है, हर जोन में एक स्किल डेवलपमेंट खोल दो। हमारे चेयरमैन साहब स्किल डेवलपमेंट के भी चेयरमैन हैं हमारे यहाँ। तो हमारा इंडस्ट्री में हर जगह हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो हमारे
उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन में से लोग हैं, उनमें से एक आदमी स्किल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेडली हम कहीं ना कहीं उस डिवीजन का चेयरमैन हमने बनाया हुआ है। वो इसलिए कि हम लोकल लोगों को तैयार कर सकें। हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। FIA जो दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, उसके अंदर उन लोगों ने पूरा एक डिवीजन बनाया हुआ है। वो इसीलिए बनाया हुआ है कि हम लोकल लोगों को तैयार, इंडस्ट्री पहले से ये काम कर रही है, हमारा बेनिफिट नजर आता है। लेकिन जो कंडीशन तरह का माहौल है कि आपको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक पेनल्टी लग सकती है, उसके बाद सेकंड टाइम अगर पकड़ेंगे तो 5,000 रुपये रोज़ की पेनल्टी लग सकती है। ये इतनी थ्रेटनिंग कंडीशन है कि जो पहले कभी हुआ करती 10-15 साल पहले, आज अगर आपकी 75% की कंडीशन लगा दो और आपके पास एम्प्लॉय अवेलेबल है या नहीं है, इसका मतलब इंडस्ट्री चलाना आपके लिए दोबारा से शुरू हो जाएगा। प्लस आपके पास एम्प्लॉय है या नहीं है और स्किल्ड है नहीं है, आपको भर्ती करना है बस। तो फिर आप ना तो प्रोडक्टिविटी का ध्यान दे रहे, ना क्वालिटी का ध्यान दे रहे। एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चाइना को कंपटीशन देंगे तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लेबर लॉज में, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि हमारी या तो इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के सरकार हमसे कुछ सलाह ले, हम बैठेंगे। हमें मालूम है कि बहुत पॉजिटिव ढंग से काम हुए सरकार में, लेकिन ये थोड़ी सी टिपिकलिटी किसी इलेक्शन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन से कोई पहले बात हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल भी कोई, ये सबसे बड़ी विडंबना है। पहला ऐसा इंस्टेंस देखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हो रही है, हर 5 साल बाद तैयार होती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हमसे बाकायदा मेल करके हमारे सजेशन मांगे हैं। मैंने 25 पॉइंट के सजेशन दिए अपनी एसोसिएशन की तरफ से। उसमें इस पर भी उस वक्त एक्सपेक्टेड था, उस पर भी हमने एक सजेशन दिया हुआ है कि इस पर हम इस तरीके से फोर्सफुली लागू ना करें इस कानून को, हम इसको थोड़ा सा प्रमोशन के ढंग से लागू करें। कोई इस तरह का प्रलोभन दें इंडस्ट्रीज़ को जिससे 75% तो नहीं, लेकिन जो अपने आप वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भर्ती करेगा जितना हो पाएगा। उसके बाद हम ध्यान दें कि स्किल अपनी लेबर अपने आप पे तैयार करें। एक सबसे बड़ा इसमें और चीज़ है, अगर हम ध्यान दें तो, अगर सपोज हरियाणा स्टेट ने एक कंडीशन लगा दी, अगर हमारे 2-3 राज्य ऐसे हैं जिन पे के जो ज़मीन के नीचे वाली संपदा होती है, जहाँ से हमारा आयरन और जो कच्चा माल निकलता है जिससे स्टील तैयार होता है, अगर उन्होंने कंडीशन लगा दी तो पूरे हिंदुस्तान में तो रॉ मटेरियल बनेगा नहीं। फिर हर स्टेट अगर अपनी तरह के कानून बनाएगा वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इट इज़ बेटर हम मिलके चलें, पूरे हिंदुस्तान को हम एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ आएँ, हम चाइना को और इंटरनेशनल को कंपटीशन दें, एक्सपोर्ट जो हमारा हो रहा है उसको और बढ़ावा दें, और इम्पोर्ट का अल्टरनेट तभी तैयार होगा जब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी तैयार करेंगे। जो सरकार के आदेश आए इसके पीछे क्या मंशा नज़र आती है? कोई पॉलिटिकल है या क्या है? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि थोड़ा सा इसमें लगता है कि जैसे उस वक्त का एजेंडा था इलेक्शन का टाइम का, मतलब JJP का एजेंडा था एक तरीके से पहले। ये हमारा इस पर पॉलिटिकल JJP वाले तो कह रहे थे हमारा एजेंडा था, दुष्यंत चौटाला ने पूरा कर दिया। देखिए, पर अब जब BJP और JJP आपने सामने चुनाव लड़ रहे थे, अब दोनों एक साथ सरकार गठबंधन में है, तो ऐसे में BJP ने क्यों समर्थन करा? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इंडस्ट्री वाला किसी भी पार्टी का नहीं होता, ये सर्वविदित है कि हम इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट कोई भी इंडस्ट्री वाला किसी तरीके से नहीं करता। हम लोग जो भी रूलिंग सरकार होती है हम हमेशा उसके साथ होते हैं। नोटिफिकेशन थोपा गया ना एक तरीके से। देखिए, हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, अगर इंडस्ट्रियल या किसी भी एम्प्लॉयमेंट का हमारे पॉलिटिकल लोग या हमारे CM साहब, डिप्टी CM साहब ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? हम उसको एंडोर्स करते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा उससे सलाह लें जो उसके इफेक्टिव हैं, जो जिनको उसकी वजह से बात करनी चाहिए थी। अगर आप इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे तो उसका समाधान और समस्या दोनों को हम बताएंगे कि साहब समस्या ये आएगी, इसका समाधान ये है, हम साथ में हैं। लेकिन हम कोई कंडीशन थोपेंगे तो ये हरियाणा के लिए या किसी भी स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता। ये तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे को अगर बुला के सरकार हमसे कोई सलाह देगी, हम हर तरीके से बताएंगे कि साहब हमारे लिए पहली प्रायोरिटी तो हमारा स्टेट है ना, हम भी तो रोज़गार यहीं से कमा रहे हैं। हम अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो वो भी तो हमारा रोज़गार है, और हरियाणा के हमारे भाई हैं, पूरे कंट्री के लोग हमारे भाई हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ कोर्स हर आदमी हमेशा यही देता है कि लोकल आदमी होगा तो वो यहीं आसपास के गांव का होगा तो और ज़्यादा बेटर है, वो चल के आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी दे पाएगा, ज़्यादा टाइम दे पाएगा। अगर कभी और टाइम की ज़रूरत पड़ जाए या ऑड टाइम में आना जाना पड़ जाए तो वो हमेशा, अगर दूर का एम्प्लॉय है तो बेचारा वो 2 घंटे के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी जाता है, क्यों साल में एक बार छुट्टी जाता है, ये तो हफ्ते में भी एक छुट्टी कर लेगा तो उसका काम चल जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू और है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा थोड़ा सा संपन्न राज्य है। हमारे यहाँ का एम्प्लॉय हर काम नहीं करता, आप ये बात मान के चलो, और हम हर काम करने पे उसको मजबूर भी क्यों करें? उसको जरूरी थोड़ी है रोड़ी कोटने वाले। हरियाणा के जो है मैक्सिमम आदमी किसान प्रवृत्ति का, मतलब किसान प्रवृत्ति के हैं, थोड़े खाते पीते घर से हैं। अगर आप उसको बोलो कि भाई आपको ये बोझा ढोना है, गाड़ी लोड करनी है, या बिहार, MP या जिस भी स्टेट के जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर आप ये बोलो कि फोर्जिंग इंडस्ट्री में काम करना है, कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करना है, हरियाणा के लोग काम नहीं कर पाएंगे। जो डाइंग की इंडस्ट्री काम करनी है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लेबर नहीं मिलेगी। 90% वहाँ पे वो बाहर की लेबर। क्यों? क्योंकि हमारे हरियाणा का लोग थोड़ा सा संपन्न परिवार से आता है। हम भी नहीं चाहते कि वो इतना छोटा काम करे, वो बेटर काम करे, बल्कि अगर
और ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी तो उसको अपना काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर हम बात करें कि क्रीमी टाइम या टॉप लेवल का काम करना है तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो अपने आप ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वो टॉप लेवल पे ही पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी लोग कम पड़ जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे तो हम इंडस्ट्री पॉलिसी को ऐसी कंफर्टेबल बनाएं जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हो, अट्रैक्शन लगे, कंडीशन ना लगे, अट्रैक्शन लगे कि आप हरियाणा में इंडस्ट्री लगाओगे तो वहाँ पे जबकि इनडायरेक्टली हमारा मतलब वही है, बट अगर उसको स्ट्रिक्ट कंडीशन बना दो कि आपको हर 3 महीने में फ्लेक्सिबल तरीके से इंडस्ट्री को समझ में भी ना आए और अपना काम भी हो जाए। और हमारा वही, हम उस बात का समर्थन करते हैं कि हमारे स्टेट के ज़्यादा एम्प्लॉई हों तो हमारा स्टेट अगर तरक्की करेगा तो हमारी तरक्की अपने आप में है, बट उसका तरीका बदला जाना चाहिए। बिहार प्रेसिडेंट ऑफ फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आपका इस मामले में अगला कदम क्या होगा? मान लो सरकार ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब इसमें आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे गवर्नमेंट के साथ, क्या रहेगा आपका स्टेप? देखिए, अभी पहली बात तो ये है कि जो हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पर जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड आना चाहिए, शायद हमारी सरकार तक ये गुहार पहुँचे, अपील पहुँचे कि हम शायद इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करके उनसे सलाह ली जाए। सेकंड, डेफिनेटली अगर 1-2 दिन में ये नहीं हुआ तो हमारा वही बिल्कुल तरीका हो कि हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो और 2-4 दिन के अंदर हम पर्सनली उनसे अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी एक डेलीगेशन को अलाउ किया जाए, हम उनसे जाके मिले। हम बिल्कुल पॉजिटिव ढंग से, हमारा कोई नेगेटिव इस पर वो नहीं है कि हम नहीं जी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखिए, गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है हमारे CM साहब की, डिप्टी CM साहब की, सारे मंत्रियों की, लोकल हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मूलचंद शर्मा जी, सभी का एक ध्येय रहता है कि आप हमारे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे किसी भी समय पे लोग जाते हैं, उनके साथ पास साहब नौकरी लगवाओ, हम इसके साथ हैं, लेकिन उसका तरीका बदला जाना चाहिए। हमसे सलाह लेके एक ये टाइम शेड्यूल होना चाहिए, ये नहीं कि कल से इंप्लीमेंट हो गया या 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो गया या नोटिफिकेशन जारी होते इंप्लीमेंट हो गया। इट विल बी ए बिग ट्रबल। इसको थोड़ा सा हमें रीनेगोशिएट करके दोबारा सोच के इंडस्ट्रीज़ की सलाह लेके थोड़ा अच्छे ढंग से और इसको प्रमोशनल ढंग से लागू करें, ना कि कंडीशन के ढंग से। सरकार के इस फैसले के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है, आपने कहीं अप्रोच किया है प्रशासन में, शासन में कहीं? देखिए, क्योंकि ये बात हमारे पास पहले इनडायरेक्टली मीडिया में भी उस वक्त नहीं थी, आज से करीब 1 महीना पहले आई थी, उस वक्त भी हमने न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में बाइट्स दी थी। अभी क्योंकि 2 दिन पहले ये मीडिया में ठीक ठाक ढंग से आ गया, इसके थोड़ा सा प्रारूप भी आ गया कि ये जो पैनल इस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा हमारी सीरियसनेस बढ़ी है। 2 दिन पहले की बात है, आज 3rd डे है, डिटेल्स आ रही है, मतलब जैसे अभी हालांकि गाइडलाइंस की बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, जैसे मीडिया में जो जिस तरह से सब जाता है हम उस तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया हमारे माननीय डिप्टी CM साहब का कि भाई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ पे लागू नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ पे लागू होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उन पे लागू नहीं होगा, एम्प्लॉइज़ को बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी में 200 लोग अगर 50 और चाहिए तो उन पर डेफिनेटली लागू होने वाला है। भ्रम की पोजीशन तो बनी हुई है, की पोजीशन, बट ये तो अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके बाद गवर्नमेंट को भी बैकअप करना थोड़ा उनके लिए अच्छा नहीं है, और हम भी नहीं समझते कि हम ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो कि जिससे उनको वापस लेने वाली स्थिति आए। हम कहते हैं पहले से ही उसको अमेंडमेंट कर देना हम लोग, ज़्यादा बेटर। जी। हमारे साथ हैं फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन HL भूटानी, जानते हैं क्या उनका मत है इस बारे में। भूटानी साहब, स्वागत है आपका। जो सरकार के ये आदेश हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, इस मामले को आप कहाँ तक उचित समझते हैं इंडस्ट्री के हित में? जैसा कि वीरपान शर्मा जी भी बता रहे थे, ये एक तरीके से हित में नहीं लगता, लेकिन मैं क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के एरिया से हूँ और मैंने अपनी जो सेवाएं हैं वो हरियाणा सरकार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बतौर प्रधानाचार्य और डिप्टी अप्रेंटिस एडवाइज़र के तौर पे करी हैं। और जब IMT में ये प्लाटों की अलॉटमेंट हुई थी तो IMT फरीदाबाद में एक प्रावधान रखा गया था कि यहाँ पर एक अलग से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा और यहाँ के गांव के जो यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं क्योंकि चेयरमैन हूँ IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और FIA में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो मैंने HSIDC के माध्यम से जितने भी सरपंच और पंच और जितने यूथ थे, कम से कम 10 बार मैंने उनको उत्साहित किया भाषण के माध्यम से और अदरवाइज कि आप लोग जो है ना अपने प्रशिक्षण स्तर को, अपने स्किल को बढ़ाओ, ताकि जिस स्किल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में है उस तरीके से आपको जॉब मिले। बिना स्किल प्राप्त किए हुए यूथ को एक तरह की नौकरी देना ये संभव किसी उद्योग के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो
कई इस प्रकार की हेल्पर की पोस्टें हैं, या जैसे बता रहे हैं कि फोर्जिंग की हैं, कास्टिंग की हैं, ऐसे वाले काम जो हैं वो हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो क्योंकि संबंध परिवार से रहते हैं उस काम को नहीं कर उस पाएंगे काम को बिल्कुल नहीं रहते। अब मैं आपको अपना इस तरीके से अनुभव बताता हूँ कि 3 ट्रेड जो हैं वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त ट्रेड्स हैं जो कि FIA के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में चल रही हैं। हर 3 महीने के बाद जो है ना हम उनके प्रशिक्षण के लिए नोटिस अखबारों में और अदरवाइज देते हैं कि हमारा जो है ना दाखला चालू है। 25-25 बच्चे हम हर ट्रेड में लेते हैं, लेकिन हमारे पास कभी भी 7, 8, 10 से ज़्यादा लोग नहीं आए, और जबकि रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में उनकी इतनी है, अवेयरनेस नहीं है। नहीं, अवेयरनेस के मामले में हम इवन सरकारी माध्यम से पर वो समझ में नहीं आ पा रही है फिर। और हम जो है ना अलग अलग तरीके से लोगों को बताते हैं, स्कूलों में जाकर के भाषण भी देते हैं कि आप जो 10वीं पास बच्चे हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो भारत सरकार ने चलाई है 2016 से, उसमें इतना बढ़िया प्रावधान है कि ट्रेनिंग के समय में भी पैसे मिलेंगे, जब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी पैसे मिलेंगे, फिर भी यूथ जो है ना उसके लिए आगे नहीं आ रहा। तो मेरा इसमें जो मत है वो ये है कि सरकार का जो 75% का ये उल्लेख करना कि भाई उनको रखा जाए, पहले इनकी स्किलिंग इंप्रूव की जाए, और स्किल अगर इंप्रूव होगा और रिक्वायरमेंट अगर इंडस्ट्री की उस हिसाब से होगी, और अलग अलग जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग ट्रेडों के खुल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये 75% से ज़्यादा की पूर्ति हो जाएगी अगर स्किल मैन पावर मिलेगी तो। वो तो ठीक है, पर फिर भी जैसे बताया था कि ये फोर्जिंग की कंपनियां ऐसी, इनमें तो हरियाणा के लोग फिर भी काम नहीं कर पाएंगे। इनमें तो वो बिल्कुल अपने एसी में बैठ के या ऑफिस में काम तो कर सकते हैं। ये देखो, हेल्परी का काम कोई हरियाणा का बच्चा नहीं करेगा, और ये जो इस तरह के गर्मी वाले काम है जैसे कि फोर्जिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, तो ये काम जो है ना हरियाणा के लोग नहीं करेंगे, तो ये न्याय संगत नहीं है कि 75% वाली जो है ना ये कंडीशन लगाएंगे। धन्यवाद। तो देखा, ये थे हमारे साथ फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन HL भूटानी और वीरभद्र शर्मा। इनका सीधा सीधा कहना है कि हरियाणा सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि हरियाणा की इंडस्ट्री में 75% कर्मचारियों की भर्ती लोकल हो, हरियाणा के लोगों की हो, वो इनको तर्कसंगत नहीं लगती। इसका स्पष्ट कारण है कि हरियाणा के लोग इंडस्ट्रीज जो हरियाणा में इंडस्ट्रीज हैं उसमें उस काम को नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑफिशियल वर्क तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो बिहार, झांसी, MP वहाँ के लोग हैं जो लेबर क्लास, वो इस काम को बखूबी कर सकती है। जहाँ तक बात 75% लागू करने की है, तो इनका एक मत ये भी है कि हरियाणा सरकार को चाहिए था कि हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के उनके साथ इस बारे में सलाह मशवरा करती, जैसे कि पहले भी करती आई है। उसके बाद ये पॉलिसी को लागू करती और उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लाती कि भाई लचीलापन की किस प्रकार से उद्योगपतियों को अपने उसमें लेके विश्वास में लेकर वो इस पॉलिसी को लागू करे, ताकि हरियाणा की इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले। जो कि चीन, एक तरफ तो हरियाणा क्या पूरा देश चीन को मात देने में लगा हुआ है कंपटीशन के मामले में, लेकिन जिस तरह से ये आदेश हरियाणा सरकार द्वारा एक कैबिनेट की मीटिंग में पास किए गए हैं वो किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। मैं मेट्रोपोलिस से नवीन गुप्ता।